बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। जय। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। बोलो सत्य सनातन धर्म की जय। आज का प्रश्न है, जो भी ब्रह्म की प्राप्ति की ओर यात्रा कर रहे हैं वह ब्रह्मचारी हैं। यहाँ ब्रह्मचारी से तात्पर्य है जो ब्रह्म को पाने को तत्पर हैं। यद्यपि सांसारिक स्तर पर ब्रह्मचारी की परिभाषा कही गई है, वो अपने मन और इंद्रियों का निग्रह कर ले, परंतु यहाँ जो भी ब्रह्म को पाना चाहते हैं वो सब ब्रह्मचारी। कारण क्या है कि देह, मन, बुद्धि, अहंकार से हम आप कहीं न कहीं अपने को कहीं पापी मानते हैं, कहीं श्रेष्ठ मानते हैं, कहीं लगता है कि मेरे में तो काम वासना है, क्रोध है, लोभ है। जब तक ऐसा अपराध बोध रहेगा तब तक हम आध्यात्मिक मार्ग पर यात्रा नहीं कर पाते हैं। संत और शास्त्र कहते हैं कि तुम एक बार जान लो कि तुम ब्रह्म को पाने के लिए ही जन्मे हो। वही परापत मानुख देहुरिया, गोविंद मिलन की एह तेरी वरिया। अवर काज तेरे किते न काम, कुछ भी कर लें हम, मिल साध संगत भज केवल नाम। जब नाम भजने से क्या होगा कि हम बहिर्मुख से अंतर्मुख होने लगेंगे। तो हम पहले देह से अंतःकरण पे आएंगे, अंतःकरण से धीरे धीरे सुमिरन करते करते हम देह और मन को भूल जाएंगे और अपने जीव भाव तक पहुंचेंगे। और जीव और परमात्मा का मिलन, मिलन शब्द इसलिए कहा जाता है कि बिछड़े तो है नहीं, पर फिर भी जीव और परमात्मा का मिलन जिस क्षण भी होगा उसी क्षण पता लग जाएगा कि ब्रह्म का अनुभव हो गया, ब्रह्मानंद, ब्रह्म का आनंद मिल गया। यही है साधना का मार्ग। जो इस साधना पे चलते हैं वो सब ब्रह्मचारी ही कहे जाएंगे। और संत सद्गुरु जन कहते हैं, जब तक हम देहाभिमान से, अंतःकरण के अभिमान से, कर्ता भोक्तापन के अभिमान से बंधे हैं ना, तब तक हम देह के तल का, मन के तल का कितना भी आत्म संयम करके ब्रह्मचारी बन जाएं, पर उससे बात नहीं बनेगी। हाँ, जैसे जैसे संत सद्गुरु जनों की कृपा से हम बहिर्मुख से अंतर्मुख होंगे तो हम सच्चे ब्रह्मचारी हैं। परंतु कितने लोग हैं इस सत्य को सुनने समझने भी तत्पर होते हैं। अभी तो हमें लगता है नहीं जी, हम तो बहुत पापी हैं, हमें तो भगवान मिलेंगे ही नहीं। जबकि भगवान कृष्ण जी कह रहे हैं कि पापियों में से भी कोई निकृष्टतम पापी है, यदि वो भी मेरी ओर आना चाहता है तो साधु ही मानना चाहिए। साधु मानने योग्य है। तो हम आप भी साधु हो सकते हैं, साधक हो सकते हैं। और ऐसा भाव जिनके भीतर भी जग गया कि मुझे तो इसी जीवन में परमात्मा की प्राप्ति करनी है, तो संत सद्गुरु जनों की कृपा से एक बात और स्पष्ट हो जाएगी कि ये जीव जो है ना, चेतन अमल सहज सुख राशि। ये जीव तो चेतन है, अमल, इसमें कोई दोष है ही नहीं। ये सुख का खजाना है। सो माया बस परे गुसाई, ये माया के बस में पड़ के अपने आप को पापी, पुण्यात्मा, ऐसा वैसा जो भी मान रहा है ना, बस यही इसके बंधन का हेतु है। जब कभी भी कृपा हो जाए भगवान की तो हमारे जीवन में संत मिल जाए। कह दिया ना, जब द्रवहें
दीन दयाल राघव। हमारी पूजा पाठ से, जप तप से दीन दयाल राघव ये समझ जाएंगे कि हाँ, ये परमात्मा को ही पाने के लिए साधना कर रहा है, तब भगवान हमें साध संगत पाइए, तब साधुजनों की संगत करवा देंगे। यदि हमें भी ब्रह्मचारी होना है, ब्रह्म की प्राप्ति करनी है, तो एक प्रार्थना अवश्य करें। वो प्रार्थना क्या है? प्रार्थना है, कहे नानक प्रभु आशीष दीजिए। हे प्रभु, हमें आशीष दीजिए। और आशीष भी क्या? कर कृपा मोहे सत्संग दीजिए, कर कृपा मोहे संत संग दीजिए। दोनों शब्द समझने जैसे हैं। भगवान से प्रार्थना करें, हे प्रभु हमें संतों का संग मिले और हमें सत्संग मिले। संत भी मिल गए, पर हमारे पास अभाव है समय का। संसार में संसार चर रहे हैं, हम ब्रह्मचर्य कहाँ धारण कर रहे हैं? संसार में भागम भाग, ये पाना है वो पाना है। तो ये जो है साधु जन संत मिल भी जाते हैं तो भी कोई लाभ नहीं है। संत मिल जाएं और वह बताएं कि हाँ, हम तुम्हें ब्रह्म का पता बताएंगे, परमात्मा का पता बताएंगे, आत्मा का पता। ये शब्द पर्यायवाची हैं, जो जिस स्तर का है उसके लिए, भक्त के लिए कह दिया हमें तुम्हें भगवान से मिला देंगे। तो जब तक भक्त देहाभिमानी है तब तक उसके भगवान भी कोई न कोई देहधारी ही हैं। राम जी हैं, कृष्ण जी हैं और भी हैं। पर जब कभी भी गुरुजनों की कृपा करुणा होगी तो इस जीव तक की यात्रा कराएंगे, तब पता लगेगा इस जीव को परमात्मा की प्राप्ति करनी है। तो धीरे धीरे जब हम अंतर्मुख होंगे तो हमारा देहाभिमान गल जाएगा, अंतःकरण का अभिमान गर जाएगा, और फिर हम अपने जीव भाव को उपलब्ध होंगे। और जीव और परमात्मा की प्राप्ति हुई तो भक्त कह सकता है, हाँ, मुझे भगवान मिल गए। राम जी किस रूप में मिले? राम जी मिले सच्चिदानंद रूप में। कृष्ण जी के उपासकों को कृष्ण जी किस रूप में मिले? सच्चिदानंद रूप। यानी एक ही सच्चिदानंद है, नाम अलग अलग रख दिए, क्योंकि वो जिस देह में प्रकट हुए हमने उसी में उनको मान लिया। पर जब कभी भी तत्व से हम उस सच्चिदानंद परमात्मा की कथा सुनेंगे, तब पता लगेगा कि वह ब्रह्म, वही राम है, वही कृष्ण है, वही ब्रह्म है, वही शिव जी है। तत्व से जानेंगे तो सब में उस एक को जान करके उसको पाना, और फिर मैं ब्रह्म में हूं और ब्रह्म सब में। जैसे स्वामी राम जी कहते थे, अजब अलौकिक है स्वरूप मेरा, है राम मुझ में, मैं राम में हूं। वो यही कहते थे कि मैं राम में हूं, राम मुझ में है। हम आपको जिस दिन भी अनुभव होगा मैं ब्रह्म में हूं और ब्रह्म मुझ में है, बस भीतर बाहर का बहुत झीना सा भेद बच जाता है। बस यही गुरु कृपा से मिट जाएगा। अभी हम ब्रह्मचारी हैं, और फिर जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई, जिसको कबीर जी ने बहुत सुंदर से शब्दों में कह दिया कि जल विच कुंभ और कुंभ विच जल है। घड़े के भीतर पानी है, घड़ा कहाँ है? पानी में। जल बिच कुंभ, कुंभ बिच जल है, भीतर बाहर पानी, बिगसो कुंभ जल जल ही समाना, यह गति बिरले जानी। कोई बिरला ही जानता है। घटपन का बाद हो जाए, जैसे बहुत झीना सा अहंकार है जीव और परमात्मा के बीच में। एक बार गुरुजनों की कृपा से बस भीतर बाहर का अभेद ज्ञान हो जाए तो अहम ब्रह्मा ब्रह्मा हम बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। मैं तू का भेद समाप्त हो गया। तो ब्रह्मचर्य की पराकाष्ठा यही है। हम आप लोग विचार अवश्य करें कि हम आप जैसे तैसे करके इसी जीवन में उस सच्चिदानंद परम पिता परमात्मा को पा जाएं। जिन्होंने भी उसको पा लिया
उनका ब्रह्मचर्य होना सफल हो गया, ब्रह्मचारी हो गए। फिर वो ब्रह्म में ही रहते हैं, ब्रह्म में ही निवास करते हैं, ब्रह्म से बाहर जा नहीं सकते हैं। ऐसा अनुभव जब भी और जिनका भी हुआ है वही सच्चे ब्रह्मचारी हैं। यद्यपि हमारे जीवन में संयम बहुत जरूरी है। कह दिया ना, सदगुरु मिल गए उसके बाद भी सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा, संयम यह न विषय की आशा। संयम क्या है? हमारे जीवन में विषय की आशा न हो। ऐसा कभी हो जाए जिनके जीवन में भी, तो फिर वहां पता लगता है मैं तो ब्रह्म में ही था, ब्रह्म में ही हूं, ब्रह्म से बाहर जा ही नहीं सकता। क्योंकि ब्रह्म अनंत है, अखंड है, अद्वय है, सर्वत्र है, सदा है। ऐसा अनुभव जब भी और जिसको भी हुआ है ना, उनका ही जीवन ब्रह्ममय हो गया, राममय हो गया, कृष्णमय हो गया। पर हुआ किनका? जो इस मार्ग में डूबने के लिए तत्पर हुए। कोई सुंदर सा भजन है, किसी ने लिखा, उसका भाव समझना है कि उत्तरा सागर में जो उसको मोती मिले, उत्तरा सागर में जो उसको मोती मिले, खोज की जिसने मेरी मुझे पा गया। ये भगवान कह रहे हैं कि जो डूबता है ना वो पा जाता है। तो उत्तरा सागर में जो उसको मोती मिले, खोज की जिसने मेरी मुझे पा गया। नुक्ता ची शंकावादी को मैं ना मिला। जिनके जीवन में नुक्ता ची ज्यादा है, अरे ऐसा भगवान कहीं नहीं होते हैं, वैसे कहीं नहीं होते हैं, हमने देख लिया ध्यान करके, हमारे अंदर तो क्रोध भरा है, लोभ भरा है। संत कहते हैं ये निकल जाने दो ना एक बार। दो तरह के संस्कार होते हैं, एक तो समाते हुए संस्कार, एक निकलते हुए। जैसे हमारे घर में एक सांप घुस जाए, हम सांप से डर रहे हैं, सांप हमसे डर रहा है, यद्यपि वो निकलना चाहता है, पर जैसे ही निकलता है हम लोग अरे देखो सांप आ गया, सांप आ गया। सांप फिर डर के मारे कमरे में घुस जाता है और कमरा हमारे रहने योग्य नहीं बचता है। पर जैसे ही एक बार सांप निकल जाए तो फिर देखेंगे कमरा हमारे रहने लायक हो गया। ऐसे ही ये काम, क्रोध, मोह सब आगंतुक हैं, ये सब आ गए हैं। ये कब निकलेंगे? जब हमारे जीवन में संत सदगुरु जनों द्वारा बताया हुआ नाम होगा, सुमिरन होगा। सुमिरन होगा तो ये निकलेंगे सब। पूज्य गुरुदेव भगवान जी एक कथा सुनाते हैं कि हम अमृतसर में गए, सही घटना है। तो गुरुदेव कहते हैं एक माता आई, बोली महाराज जी हम बड़े दुखी हैं। बोले क्यों? कि हमारे घर में बदमाश रहने लगे हैं, किराए पे आकर के, अब मैं कुछ नहीं कर पा रही हूं, उनको निकाल नहीं पा रही। तो गुरुदेव भगवान ने कहा ऐसा करो माता, आप एक पुलिस वाले को किराए पे रख लीजिए। वो पुलिस वाला रोजाना आएगा जाएगा, तो बदमाश प्रवृत्ति के डर के मारे अपने आप खाली कर जाएंगे, फिर पुलिस वाला भी चला जाए। गुरुदेव भगवान ने उस कथा का मूल भाव यही बताया कि जैसे ही काम, क्रोध, मोह कब जाएंगे, हमारे जीवन में भगवान का सुमिरन शुरू हो जाएगा, नाम का सुमिरन हो जाएगा। और जैसे जैसे नाम का सुमिरन होगा, ये काम, क्रोध, लोभ, मोह सब निकल जाएंगे। और निकल गए फिर वो पुलिस वाला भी चला गया, यानी एक नाम रूप वाला भी चला गया। अब जो बचा ना, वो सच्चिदानंद ब्रह्म बचा। ऐसे ब्रह्म में हमारी यात्रा हो जाए, तब हमारे ये साधन सब सफल हो जाएं। इतना ही कह के वाणी को विराम। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। जय सतगुरुदेव भगवान की जय। जय तो सत्य सनातन धर्म की जय। जय